नमस्कार दोस्तों, आज है 26 सितंबर 2025 और पेश है आपके सामने दिन भर की 10 सबसे बड़ी खबरें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं MiG-21 विमानों का विदाई कार्यक्रम। भारतीय वायुसेना ने 26 सितंबर 2025 को अपने प्रतिष्ठित MiG-21 लड़ाकू विमानों को सेवानिवृत्त करने का कार्यक्रम किया। ये विमान 1960 के दशक से भारत की हवाई शक्ति का हिस्सा रहे हैं और कई युद्धों और संघर्षों में भूमिका निभाई है। 1965, 1971 युद्ध, कारगिल, बालाकोट अभियान आदि। विदाई समारोह में विशेष उड़ान, फ्लाई पास, पानी के तोपों की सलामी और आखिरी उड़ान शामिल थी। आखिरी उड़ान एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने तथा महिला पायलट प्रिया शर्मा ने उड़ाकर यह युग पूरा किया। इससे एक युग का अंत हुआ, लेकिन भारत नई आधुनिक विमानों को और बढ़ा रहा है और यह निर्णय आधुनिक रक्षा रणनीति के अनुरूप माना जा रहा है। अगली खबर है RBI की दरों पर अनुमान, रेपो दर स्थिर रह सकता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक RBI 1 अक्टूबर की नीति बैठक में 5.50% की रेपो दर को यथावत रख सकता है। अर्थशास्त्रियों में से 21 में से 45 का मानना है कि दर में कोई कटौती नहीं होगी, जबकि 16 लोग 25 आधार अंकों की कटौती की संभावना देखते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में पिछले तिमाही में 7.8% की वृद्धि हुई है, जो अपेक्षाओं से बेहतर रही। मुद्रास्फीति RBI का लक्ष्य 2 से 6% के भीतर बनी हुई है, लेकिन चुनौतियां भी है। रुपए की कमजोरी, अंतर्राष्ट्रीय नीति और व्यापार तनाव जैसे कि अमेरिका के साथ शुल्क आदि। यदि दर स्थिर रह जाती है तो यह संकेत हो सकता है कि RBI पहले लिए गए कदमों का असर अभी देखा जाना चाहिए। मुख और सतर्क रुख अपनाया गया है। अगली खबर है भारत वेस्ट इंडीज सीरीज में पंत बाहर। क्रिकेट की बड़ी खबर है कि ऋषभ पंत के पैरों में चोट लगने के कारण भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज की होम सीरीज से वे बाहर हो गए। उनकी जगह ध्रुव जुरेला विकेट कीपिंग की भूमिका संभाल सकते हैं। सीरीज की कप्तानी शुभमन गिल को दी गई है। अन्य खिलाड़ियों में रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव स्पिन विभाग में तथा जसप्रीत बुमराह, सिराज जैसे तेज गेंदबाजों में शामिल हो गई। पहला टेस्ट 2 अक्टूबर को अहमदाबाद में और दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर को दिल्ली में होगा। यह बदलाव टीम में चुनौती पेश करेगा, लेकिन चयनकर्ताओं को भरोसा है कि भारतीय टीम बेहतर प्रदर्शन दे सकती है। अगली खबर है तेलंगाना और मुंबई की। तेलंगाना और मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी। IMD मौसम विभाग ने तेलंगाना के लिए 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ये चेतावनी हैदराबाद, वाराणसी, निजामाबाद, करीमनगर आदि इलाकों को प्रभावित करेगी। कुछ उड़ानों को डाइवर्ट किया गया है और यात्रियों को सतर्क रहने के लिए सलाह दी गई है। साथ ही मुंबई और इसके नज़दीकी जिलों को येलो अलर्ट जारी किया गया है। 28 सितंबर तक भारी बारिश होने की संभावना है। समुद्री इलाके, तेज़ हवाएं, जल भराव और भूस्खलन की आशंका बनी हुई है। इस चेतावनी का मकसद है कि जनजीवन प्रभावित ना हो, लोग सुरक्षित स्थानों पर रहे, असामान्य गतिविधियों से बचे और सरकार के निर्देशों का पालन करें। अगली खबर है भारत में विश्व पैरा एथलेटिक प्रतियोगिता। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 26 सितंबर 2025 से विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप शुरू हो रही है। यह भारत की पहली ऐसी बड़ी पैरा खेल प्रतियोगिता है जिसमें बहरीन देशों के पैरा एथलीट हिस्सा लेंगे। खास बात यह है कि यह स्टेडियम भारत का पहला बाहरी मेट्रो ट्रैक है जिसे इस आयोजन के लिए बनाया गया है। WPA वर्ल्ड पैरा एथलेटिक के प्रमुख ने कहा कि भारत इसके लिए एक आदर्श मैनेजर है, क्योंकि संगठन और बुनियादी सुविधाएं तैयार है। यह आयोजन न सिर्फ भारत के पैरा एथलेटिक को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव देगा, बल्कि देश की छवि को भी मजबूत करेगा कि वह विकलांग खेलों को प्रमुखता दे। अगली खबर है भारत रूस व्यापार संवाद। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो UPITS 2025 में 26 सितंबर को भारत रूस व्यापार संवाद होगा। यह संवाद ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित होगा। मुख्य विषय होंगे व्यापार, निवेशक, तकनीकी सहयोग, शिक्षा और बैंकिंग। इसका उद्देश्य भारत और रूस के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। उत्तर प्रदेश को वैश्विक व्यापार नेटवर्क में स्थापित करना और रोजगार व कौशल विकास को बढ़ावा देना भी लक्ष्य है। अगली खबर है दिल्ली में बकव्हीट फ्लोर कुट्टू आटा फूड पॉइजनिंग। दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट इलाकों में 23 सितंबर को कुट्टू आटे से बने खाद्य पदार्थ खाने पीने पर लगभग 200 लोग बीमार हो गए। सभी मामले में अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन अब तक कोई मौत नहीं हुई। नवरात्रि पूजा के दौरान कुट्टू आटे का विशेष उपयोग होता है।
इसलिए इस खाद्य विषाक्तता की खबर तेजी से फैली। स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है। आटा व बाजार से नमूने लिए जा रहे हैं। यह घटना याद दिलाती है कि भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता कितनी अहम है, विशेषकर त्योहारों में। अगली खबर है भारत अमेरिका व्यापार वार्ता। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 22 सितंबर को वॉशिंगटन गए थे ताकि भारत और अमेरिका के बीच वर्षों से रुकी हुई व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाया जा सके। इस वार्ता का मकसद है शुल्क, व्यापार बाधाएं, कृषि निर्यात और अन्य आर्थिक क्षेत्रों में साझेदारी करना। यूएस ने भारत पर 100% दबाव पर शुल्क लगाने की धमकी दी है, जिससे तनाव पैदा हुआ है। इस कदम को देखा जा रहा है कि कैसे भारत अपने निर्यात, विशेषकर आईटी और कृषि क्षेत्र को बचाएगा। अगली खबर है सोने दरों को लेकर। भारत वर्सेस दुबई। 26 सितंबर 2025 की सुबह की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में सोना बहुत महंगा है। 24 कैरेट का 10 ग्राम 1,12,830 और 22 कैरेट 1,03,428। वहीं दुबई में सोने की कीमत जब INR में बदली जाए थोड़ी कम है। 24 कैरेट 1,08,010। मतलब ये हुआ कि दुबई से सोना मंगवाने पर ड्यूटी, आयात शुल्क व अन्य खर्चों को जोड़कर थोड़ी बचत हो सकती है, लेकिन भारत में स्थानीय शुल्क, GST और ब्रांडिंग असर डालती है। अगली खबर है एशिया कप फाइनल को लेकर। भारत वर्सेस पाकिस्तान। क्रिकेट प्रेमी के लिए एक बड़ी खबर यह है कि 2025 एशिया कप फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होगी। यह पहली बार है जब एशिया कप के फाइनल में ये दोनों टीमें मिली है। फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को दुबई में होने वाला है। भारत ने सुपर 4 स्टेज में पाकिस्तान को हराया और बांग्लादेश को भी मात दी। यह मैच भारत पाकिस्तान क्रिकेट प्रतिष्ठा और देशवासियों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ये थी आज की 10 प्रमुख खबरें। हम डेली आपको ऐसी 10 प्रमुख खबरें लेकर आते रहते हैं, तो कोई भी अपडेट मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को भी लाइक कर देना।